चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और इसका चैप्टर है 1, ठीक है, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है, मैथ है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं, यानी कि 29 नंबर से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 29 नंबर सवाल दिया है, कर निम्नलिखित में से कौन सभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसमें सभाज्य संख्या कौन होगा, तो यहाँ पर 29 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 29 में कह रहा है कौन सभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कौन सभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सभाज्य संख्या इसमें चुनने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 91 है, 213 है, 41 है, 501 है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे सभाज्य संख्या होगा वो होगा 41, ठीक है। कौन होगा, 41 है, केवल 1 से कटेगा और जितना है उतना ही से कटेगा, ठीक है। बाकी कोई अंक से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर सवाल क्या करें, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि 30 नंबर सवाल जो कर रहा है कि कौन किसमें दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 39 यानी कि 16, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकलेगा, लेकिन इनका मान नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका होगा दशमलव प्रसार शांत, ठीक है, यानी कि 39 बटा क्या होगा 243, ठीक है। अब इसको गुणाखंड कीजिएगा, यहाँ पर निकालिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 343 को यानी कि 2 के पावर n, ठीक है, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इस रूप में हमको लिखना है। तो 243 का गुणाखंड कीजिएगा यहाँ पर, तो 3 से लगेगा तो 81 3 कटेगा, फिर 3 से कटेगा 27 3 81, ठीक है, 3 9 27 और 3 3 9, ठीक है। तो देखिए इसमें कहीं 2 5 नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ये। तो ऑप्शन इसका 30 का क्या हो जाएगा, बी, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और फिर इसका अगले सवाल को हम हल करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल को इसका हम देखते हैं। अगले सवाल हमारा क्या कर रहा है, 31 में यहाँ पर कह रहा है कि एक शून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणाफल, यानी कि 31 नंबर जो सवाल कर रहा है ना, ये वो ले लीजिए परमेय संख्या, ठीक है, और गुना ये वो ले लीजिए अपरमेय संख्या, ठीक है। जब ये दोनों के गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा क्या, अपरमेय संख्या, ठीक है, अपरमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, अपरमेय संख्या, यानी कि हमेशा अपरमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, गुना कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 32 नंबर सवाल को। 32 में क्या कर रहा है, 45 और 60 का मौसक ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर कर रहा है 45 और 60 का मौसक ज्ञात करना है, ठीक है। तो छोटा से बड़ा में हम क्या करते हैं, भाग कर देंगे। तो 45 से हम भाग करेंगे कितना में, 60 में। 45 से कम 45 कर दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5 ही बच गया 4, यदि 5 5 में से यहाँ 4 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर चलेगा 45, अब 15 3 कितना होता है 45, ठीक है। तो यहाँ पर कट गया, यानी कि मौसा इसका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि इधर वाला अंक आता है, ठीक है। तो इसका जो 15 ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 32 का, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं, फिर अगले सवाल को हम देखते हैं। अगले सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। 33 नंबर कह रहा है कि परमेय की अपरमेय। तो देखिए 33 नंबर सवाल जो दिया है ना, यहाँ पर 33 नंबर सवाल दिया है, पाई बटा क्या है 3, क्या होगा, तो ये हमेशा क्या होता है, अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय होता है। पाई बटा जो 3 है ना, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
33 के बाद 34 नंबर सवाल को। ठीक है, 34 में क्या किया है, 34 में दिया है एक्स क्यू माइनस का 5 एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 एक्स और प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पर दिया एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का मान इसमें रखा है 1, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ रखेंगे 1। इसका पावर 3 कर देंगे 5, इसका पावर 2 कर देंगे प्लस का 2, इसको 1 ही रखेंगे प्लस 2। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसको जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 2, तो 2 2 4 4 1 कितना होता है यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब माइनस का 5 कर लेंगे। ठीक है, 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और फिर अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 35 का बाद यानी 34 के बाद 35 को देखते हैं। 35 नंबर सवाल जो दिया है ना, वो कह रहा है 0.7 पर रेकरिंग है, तो इसको लिख सकते हैं 7/9। ठीक है, क्या लिखेंगे 7/9, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ए में दिया है 7/9, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 36 में दिया है 8 के पावर 0 है गुने 2 के पावर 0। ठीक है, तो जिसका पावर 0 रहता है उसको क्या मानते, 1 और गुने 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 में करा ए और बी का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसको ए गुने बी करेंगे तो ए बी आ जाएगा, यही प्राप्त होगा ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर से। 38 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वही होगा जो केवल 1 से लगे और जितना है उतना से कट जाए, बस उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 38 नंबर जो सवाल कर रहे हैं ना, अभाज्य संख्या होगा कौन, इसमें होगा 23। ठीक है, 23 एक ऐसा अंक है जो केवल 1 से कटेगा और 23 से ही कटेगा, बाकी कोई अंक से कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 39 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ठीक है, इसमें परमेय संख्या कौन होगा उसी को देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है 2 माइनस √3, ऑप्शन बी में दिया है √5, ऑप्शन सी में दिया है 2√3 बटा √3, ऑप्शन डी में दिया है √6। देखिए तो 6 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है परमेय, ये है अपरिमेय, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय और माइनस अपरिमेय। अपरिमेय तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर और देखिए √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी क्या जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 से √3 कट गया तो बच गया इसमें 2, तो 2 बच गया तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या आपका हो जाएगा, यानी कि 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ये वाला क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। √2 से 2 काट दीजिए, √3 से 3 कट गया तो बच गया 2, तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद हम इसको हम 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 में क्या करें, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, m के मान निकालना है।
65 तथा 117 का मौसा कितना है 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए m के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर 65 का गुणनखंड तोड़ेंगे और 117 का गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 40 नंबर सवाल को नोट करते हैं, आप 65 का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इनको कटाएंगे तो ये 5 से कटेगा, 13 × 5 = 65, 13 एकम 13। ठीक है, यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर 65 बराबर लिखेंगे 5 × 13। ठीक है, अब यहाँ पर 117 का गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया 117। ठीक है, तो इसको 3 से लगाएंगे, 3 से लगाइएगा तो 39 तिहाई 117 होता है। फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिहाई 39, और फिर 3 से लगाएंगे 13 एकम 13, यानी कि 117 का हो जाएगा 3 × 3 × 13। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसमें करना क्या है, अब हमको निकालना m के मान। ठीक है, तो m के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा LC। तो इसमें मौसा पहले निकालेंगे, तो इसका मौसा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, मौसा बराबर पहले यहाँ में देखेंगे तो देखिए 13 इसमें है और 13 इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 13 लिख लेंगे, बाकी कोई सवाल नहीं मिल रहा है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 13। अब इसको यहाँ पर हल कर लेंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर दिया है 65m - 117। ठीक है, अब बराबर में लिखेंगे क्या 13, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 65 गुने, क्योंकि m का मान निकाला ना, तो लिखेंगे 65m बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे 65m बराबर यहाँ पर 117, सॉरी यहाँ पर इसको लिखेंगे, इनको जोड़ना है। ठीक है, प्लस का 13 कर देंगे, तो 65m बराबर यहाँ पर m दीजिएगा। ठीक है, हमने गलती कर दी है थोड़ा सा, इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं m। अब इसको जोड़ना है, 7 3 कितना होता है 10, 1 1 2 1 3, यहाँ पर 130 हो गया। इसलिए m बराबर 130/65। अब इसको काटना है, तो ये कितने का टेबल से कटेगा, यानी कि यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा आपका। अब इसको काटेंगे तो 65 दूना, यानी कि यहाँ पर गुना करेंगे, 65 दूना कितना होता है 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, यानी कि 130 होता है। तो 65 दूना कट जाएगा 130, यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 40 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा B नंबर, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के अगले सवाल को हल करते 41 नंबर सवाल को। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 41 में क्या कर रहा है, कह रहा है 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात निकालिए। ठीक है, यहाँ पर 41 नंबर दिया है, 2 है, 10 है, 20 है, तो इसका निकालना क्या है लसा और मौसा। ठीक है, यानी कि लसा मौसा निकालना है, तो पहले 2 से हम गुणाखंड कर लेंगे 1। ठीक है, 5 10। ठीक है, 2 से कटाएंगे 1 5 5, 5 से कटेगा एकम एकम एकम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी कि LCM हमारा कितना आ गया, LCM हमारा आ गया 20। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या मौसा, यानी कि HCF। ठीक है, HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से पहले हम 10 में भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अंक दिया है 2 10 20, तो पहले 2 से 10 में भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 5 10 कट गया, तो 2 आ गया। फिर 2 से हम भाग करेंगे 20 में, तो 2 1 2 दहा के 20। ठीक है,
कटाएंगे तो क्या आएगा, 2 दहा के 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मौसा HCF कितना जाएगा, 2। अब इसमें कह रहा है इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, अनुपात। तो 20/2 लिखेंगे। अब इसको भाग लगाइएगा तो यहाँ पर कटेगा 10 मरतबे, 1 मरतबे कटेगा, यानी कि 10:1 हो जाएगा ये। तो 10 ऑप्शन देखिए तो बी में दिया है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ए वाला हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 42 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 42 का सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। अब 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, मौसा, यानी कि इसका मौसा निकालना है तो मौसा कितना आ जाएगा, 2। तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। चलिए इसको हम मिटा के फिर अगला सवाल को देख लेते हैं। 42 का बात कर रहे हैं। 43 में लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। ठीक है, लगातार संख्याओं का मौसा अगर निकालिएगा, जैसे कि 1 है और उसके बाद 2 है, तो 1 2 ये लगातार संख्या का मौसा क्या होगा, तो 1 ही होगा। 2 से हम 2 यानी कि 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, यानी कि मौसा हमारा जो रह जाएगा ना, वो कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 में करा इतना का कितना अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको मिटा के तब हल करते हैं अच्छा तरीके से। ठीक है, 44 नंबर जो सवाल दिया है, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे 505। ठीक है, 5005 ना, यहाँ पर कितना है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले 5 से लगाएंगे तो 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, फिर लगेगा ही। अब 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 तिरका 21, फिर लगाएंगे अब इसको 11 से, 11 कम 11, 11 3 33। ठीक है, अब फिर कटेगा ही 13 कम 13। ठीक है, अब देखिए 5005 का भाज्य गुणनखंड, एगो 5 है, एगो 7 है, एगो 11 है, एगो 13 है। तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाज्य कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अभाज्य बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 45 में करें कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित हैं। ठीक है, तो इसको मिटा के तब हल करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब इसमें कह रहा है 3 से विभाजित संख्या निकालना है। ठीक है, तो 3 से विभाजित संख्या निकालना है तो कितने 2 अंकों की कितने, यानी कि यहाँ पर 45 नंबर सवाल जो दिया है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, संख्या। तो कितने 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पर 2 अंकों से शुरू करना है। क्या करना है, 2 अंकों के संख्या 3 से विभाजित है, यानी कि 3 से विभाजित, और यहाँ पर कह 2 अंकों से शुरू होना चाहिए। तो 2 अंकों से, जैसे कि 12 हो गया 3 से विभाजित होने वाला। ठीक है, 12 का बाद क्या आता है, 15 हो जाएगा 3 से विभाजित करने वाला। 15 का बाद क्या आता है, 18 आता है 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 21 आ जाएगा। ठीक है, 3 से विभाजित होगा।
डॉट 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 करते करते कहाँ तक चल जाएगा, यानी कि 99 तक चल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 अंक वाले 3 से विभाज्य करने वाला संख्या ई सब है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बराबर मान लेते हैं 12। ठीक है, डी बराबर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 15 में से 12 घटा दीजिएगा तो डी के मान निकल जाएगा कितना, 3। ठीक है, एन बराबर यहाँ पर कितना टोटल दिया है, 99, तो 99 लिखेंगे। ठीक है, एन बराबर व्हाट, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला लिखे तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं कलर, और यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए ए एन का मान टोटल कितना है, 99, तो यहाँ पर लिखेंगे 99। ए का मान कितना है, 12, तो 12 लिखेंगे, प्लस एन का मान नहीं है 1 माइनस गुने डी का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे। अब 99 बराबर 12 प्लस का 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3n होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, एक यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 3 एकम 3। अब करना क्या है इसमें, अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको घटाना है। ठीक है, यानी कि इनमें घटने वाला कौन सी संख्या है, 3, यानी कि यहाँ पर जो रखे हैं मान, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 99 बराबर, यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो घटाएंगे तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, अब प्लस का 3n बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको लाना है 3n बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 99 और माइनस का 9, तो 3n बराबर 99 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, इसलिए n बराबर 90/3। ठीक है, अब 3 3 90 यानी कि 30 3 90, यानी कि n का मान जो आ गया 30, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 30, यानी कि 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होने वाला कितना है, टोटल 30 गो अंक है, कितना है 30 अंक है। ठीक है, यानी कि 3 से विभाज्य होने वाला टोटल संख्या इस तरह का कितना आएगा, 30 गो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए तो इसका कौन सा हो जाएगा, यानी कि 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 46 में लास्ट है, 2 संख्याओं का गुणाफल इतना है। ठीक है, लिखेंगे 2 संख्या का गुणाफल कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 86 70। ठीक है, 86 70, उसका मस्सा, तो लिखेंगे मस्सा बराबर दिया है इसमें 17, यहाँ पर दिया है तो लिखेंगे 17, तो लसा बराबर व्हाट। ठीक है, लसा बराबर क्या है, व्हाट। अब इसमें हम क्या करेंगे, लसा निकल रहा है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणाफल बटा मसा लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर, फार्मूला होता है 2 संख्या का गुणाफल बराबर क्या हो जाएगा, मसा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर 2 संख्या का गुणाफल कितना है, टोटल 86 70, तो 86 70 लिखेंगे। अब मसा कितना है इसका 17, तो यहाँ पर लिखेंगे 17, 17 से भाग कीजिएगा तो कितने मरतबे कट जाएगा, यहाँ पर ही काटिएगा, तो 17 × 5 = 85, 17 × 17 एक 0 उतर जाएगा, यानी कि 551 मरतबे। ठीक है, यानी कि 551 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 551 नहीं 510 मरतबे कटेगा। ठीक है, कितना है 510 मरतबे। ठीक है, ऑप्शन इसका देखिएगा 46 का, तो यानी कि दिया कहाँ पर, डी में दिया है। ठीक है, यानी कि 510। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 46 तक का ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, बाकी जो सवाल है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।